बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आइए हम अपनी क्लास की तरफ दोबारा आते हैं। कल जिधर से हमने छोड़ा था दोबारा अपने स्टूडेंट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये मेरे साथ सिराज है जो मेरी क्लास में होगा। ये इब्राहिम है, ये भी बड़ा एक्टिव मेंबर है इस क्लास का। और इसके बाद ये है ज़करिया जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बच्चा है, तो ये भी हमारे साथ रहेगा इस क्लास में। इस बुक को मैं फॉलो करूँगा जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था। और इंशाल्लाह मेरा मिशन ये होगा कि बच्चों को तब तक मैथ्स पढ़ाते रहेंगे जब तक उन्हें मैथ्स की समझ नहीं आ जाती। तो अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में कीजिए, अगली क्लास में मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करूँगा। तो हेजिटेट नहीं करना, कोई भी आपके ज़हन में क्वेश्चन आए आप वो मुझसे पूछें। तो आइए आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1 शुरू करनी है। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है। इसमें मैं अब इन बच्चों की हेल्प से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। जी बेटा इब्राहिम, सबसे पहले ज़रा बताओ ये जो कल हमने सीखा था कि क्या 16 2 पे डिवाइड हो सकता है? यस। कैसे डिवाइड हो सकता है मैं बताता हूँ बच्चों। कल भी हमने बात की थी क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है। 2 1s are 2 एंड 2 8s are 16, तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो इधर ये टिक करना है, टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। तो हम इस नंबर को टिक करेंगे, ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं इब्राहिम बेटा ज़रा बताओ क्या ये 43 2 पे डिवाइड हो सकता है? नो। क्या वजह है इसकी? ये इसके आखिर में वो और जी नंबर है, इवन हमने ये चेक करना था कि जब 2 डिजिट्स नंबर हो, देखें ये 2 डिजिट्स नंबर है, नंबर 1 ये इसका पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है। हमने ये कल बात की थी कि 2 डिजिट्स नंबर में आपने पहले डिजिट को देखना है कि ये 2 के टेबल में आ रहा है या नहीं। तो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, तो 3 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये वाला नंबर 43 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस 43 को हम लिख देंगे, इसको हम टिक मार्क नहीं करेंगे बल्कि हम इसको क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नंबर है 98। सिराज बेटा आप ज़रा बताइए 98 जो है ये 2 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं? यस। जी इसकी भी ये वजह है कि इसका जो पहला डिजिट है यानी कि 8 ये 2 के टेबल में आता है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 एंड 2 4s are 8। तो जब पहला डिजिट 2 के टेबल में आएगा वो वाला नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है। और जो 2 पे डिवाइड हो सकता है उसको मैंने कल भी बताया था, उसके लिए हम कहते हैं डिविजिबल। ये लफ्ज़ दोबारा याद कर लें, DVIVSIZBLE बल, डिविजिबल। यानी कि ये वाला नंबर 98 2 पे डिविजिबल है। ओके, तो इसको हम टिक कर लेते हैं। इस केस में हमारे पास ये भी टिक हो जाएगा। जी इसके बाद चेक करते हैं, हमारे पास बच्चा है ज़करिया। ज़करिया बेटा ज़रा ये बताना 134 2 पे डिवाइड हो सकता है? हाँ। क्या ये 2 पे डिवाइड हो सकता है? हाँ। जी इसने कहा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इसके पहले डिजिट को देखेंगे, दिस इज़ 4 और 4 2 के टेबल में आता है, इसलिए 134 2 पे डिवाइड हो सकता है। ये 134 2 पे डिवाइड हो सकता है, मैं इसको टिक कर देता हूँ। जी इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 6781। जी ये मैं खुद बता देता हूँ, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि इसका जो पहला डिजिट है दिस इज़ 1 और पहला डिजिट 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम इसको कहेंगे ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अच्छा जी, इनको मैं ज़रा मिटा देता हूँ इधर से और दोबारा से हम पेंसिल पे चले जाते हैं। जी हमारा नेक्स्ट बच्चों जो नंबर है दिस इज 114। जी ज़करिया ये 2 पे डिवाइड हो सकता है? हाँ जी 2 पे डिवाइड हो सकता है। उसकी वजह यह है कि 2 जो इसका पहला डिजिट है, देखें इसमें, अब ज़रा दोबारा मैं इन बच्चों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। 2114 में 4 डिजिट्स हैं, ये पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट और ये चौथा डिजिट। बात यह है कि अगर पहला डिजिट 2 के टेबल में आता है तो ये नंबर 2 पे डिविजिबल है।
ये लफ्ज़ ज़रा दोबारा कह देते हैं बच्चों, ज़रा साथ साथ बोलें, डिविजिबल, यानी कि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल बाय 2। तो हम इसको लिखेंगे यस। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट देखना है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ये वाला नंबर हमारा हो चुका है, डिलीट इट, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट इट, ओके। और अब हम आते हैं, आवर नेक्स्ट नंबर इज 9226। जी, ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसका पहला डिजिट 2 के टेबल में आता है। 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 3s are 6, तो ये 6 है। तो it can be divided by 2 और it is divisible by 2, ठीक है। उससे अगले नंबर पे चलते हैं जो कि है 67। सिराज बेटा ज़रा बताना, 67 2 पे डिवाइड हो सकता है? नो, क्यों? क्योंकि इसका जो पहला डिजिट है वो 2 के टेबल में नहीं आता। हाँ जी, पहला डिजिट इसका है 7 और देखते हैं ये 2 के टेबल में आता है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, नहीं आता, तो ये नहीं हो सकता, इसको क्रॉस कर देते हैं। तो सवाल हमारा ये है कि हमने टिक करना है उन नंबर्स को जो कि डिविजिबल, ये लफ्ज़ डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 यानी कि जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है बच्चों, डिविजिबल बाय 2 का क्या मतलब है? जो 2 के टेबल में आते हैं। अच्छा जी, आगे देखते हैं, इसको काट देते हैं, इनको काट देते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें दोबारा चलते हैं और अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 540। जी इब्राहिम, 540 के बारे में बताइएगा, ये डिविजिबल बाय 2 है? नो, ये डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि 0 भी आप समझ लीजिए कि अगर 0 आए वो भी डिविजिबल बाय 2 हो सकता है या 2 के टेबल में आए। तो ये 0 चूंकि ये 2 के टेबल में ही आता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये इसका पहला डिजिट है 0, ये 2 के टेबल में कैसे है? हम कहते हैं 2 0s are 0, ये 2 का टेबल है। 2 1s are 2, ये 2 का टेबल है। 2 2s are 4। तो अब ये देखो 0 2 के टेबल में है, तो बेटा ये आपने गलती की है, ये डिविजिबल बाय 2 है, इसको ओके कर देते हैं। नेक्स्ट बच्चा बताएगा जी, नेक्स्ट बच्चा बहुत ही अच्छा बच्चा है, ज़करिया। ज़करिया ज़रा बताना बेटा, 8 2 4 2 0, ये 2 के टेबल में 2 पे डिवाइड हो सकता है ये नंबर? यस। हाँ जी, गुड। ये इसलिए 2 पे डिवाइड हो सकता है कि इसका जो पहला डिजिट है ये 0 है और 0 2 के टेबल में आता है, जैसे हमने देखा है ये 0 2 के टेबल में आता है, तो ये डिविजिबल बाय 2 है। क्या है? डिविजिबल बाय 2। ओके बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन इधर खत्म हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जी बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने करना क्या है? टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3। बच्चों अब ये ज़रा देख लें, मैं दोबारा लिख रहा हूँ ये नंबर, ये वर्ड मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ये वर्ड असल में बच्चों के लिए ज़रा प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है, इसलिए बार बार सिखा रहे हैं। डिविजिबल, डिविजिबल, ठीक है ज़करिया, डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब है जो 3 के टेबल में आता है वो पहचानने हैं इनमें से। तो सबसे पहले मैं इसका रूल बता देता हूँ। 3 के टेबल का ये रूल है कि आपके पास जैसे 20 नंबर है, आपने इसके दोनों डिजिट्स को ऐड करना है, यानी कि 2 + 0, इसको ऐड करके देखना है। ऐड करके जो आंसर आएगा, अगर वो 3 के टेबल में हुआ तो ये नंबर 3 के टेबल में आएगा और 3 पे डिवाइड भी हो सकता है और डिविजिबल बाय 3 भी है। तो चूंकि 2 0 का मैंने किया, ये 2 है, ये 3 के टेबल में नहीं आता। देखें 3 1s are, 3 का टेबल क्या है? 3 0s are 0 और 3 1s are 1, तो 3 के टेबल में ये नहीं है, इसलिए ये 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। सॉरी, ये 3 था, ये 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा हम इसके साथ क्रॉस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट नंबर मेरी मदद करेगा इब्राहिम, इसी कुलिये के तहत इब्राहिम ज़रा मेरी हेल्प करेगा। जी इब्राहिम, नेक्स्ट नंबर है 27। क्या ये 3 पे डिविजिबल है? डिविजिबल बाय 3? हाँ जी। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 2 + 7, इन दोनों डिजिट्स को ऐड करें तो आंसर आता है 9 और 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए 27 इज डिविजिबल बाय 3। ओके जी, सिराज बेटा ज़रा हेल्प करना। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, नेक्स्ट नंबर इज 165। 165
क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकता है? यस। अच्छा, इसका तरीका ये है, आप देखते हैं इस बच्चे ने ठीक कहा या गलत। देखें, इन तीनों डिजिट्स को ऐड करना है, 1 + 6 + 5, तीनों को ऐड करें तो आंसर आता है 12। 12 3 के टेबल में है, 12 3 के टेबल में है, इसलिए ये 3 पे डिविजिबल है। गुड। अच्छा भाई, ज़करिया ज़रा बेटा बताना, 125, ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट डी। 125 3 पे डिवाइड हो सकता है? नो। अच्छा जी, देख लेते हैं, क्योंकि हम 1 to 5 को ऐड करके देखेंगे। 1 + 2 + 5 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 8। 8 3 के टेबल में नहीं है। ज़करिया बहुत ही खूब बेटा, तुमने बहुत ठीक बताया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि 8 3 के टेबल में नहीं आता। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, नहीं आता। तो ये हम इसको क्रॉस कर देते हैं जी, इनको डिलीट करते हैं। आ जाएं भाई इब्राहिम, अब आपकी बारी है। ठीक है, ज़रा बताना कि नंबर है 6720 ई पार्ट, क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकता है? यस। चेक करना पड़ेगा भाई। 6 + 7 + 2 + 0, ये बनेगा जी 9 6 15। यस, 15 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। डिवाइड का मतलब है डिविजिबल बाय 3 है। ओके, डिविजिबल बाय 3 है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, ये मैं बताता हूँ। 8 9 5 5 को अगर चेक करना है ये 3 पे डिविजिबल है या नहीं, तो हमें इन सब डिजिट्स को ऐड करना है। 8 + 9 + 5 + 5, 10 18 एंड 27, आंसर आएगा 27। 27 3 के टेबल में आता है, ये डिविजिबल बाय 3 है। गुड। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, 5 जी पार्ट, 5 2 1 1 0। इसके चेक करने का ये तरीका है, इसके तमाम डिजिट्स को ऐड करेंगे। डिजिट्स ऐड करते हैं, 5 + 2 + 1 + 1 + 0, 3 2 5 10, तो इनका आंसर आता है 10। 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है कि ये 3 पर डिविजिबल नहीं है। ठीक हो गया जी। अब एच पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट हमारा है एच, नंबर है जी बेटा, यहाँ 9 आते हैं। ओ, इब्राहिम ने ये हमें करेक्ट कर दिया। इब्राहिम, यू आर अ वेरी गुड गाय, क्योंकि इब्राहिम ने हमें बताया जी ये आंसर आपने गलत बताया है। दिस इज 9 और 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर डिविजिबल बाय 3। थैंक्स टू इब्राहिम। देखा, इसको कहते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट। जब कोई बच्चा अपनी क्लास में देखे कि टीचर ने क्या गलती की और वो पकड़ ले, वो बच्चा बहुत अच्छा है। बच्चों समझ रहे हो? आप लोग भी जो मैं गलतियां कर रहा हूँ ना, ज़रा कमेंट्स में लिखना। ठीक है जी, ये हो सकता है, हो सकता है। अब हमारे पास एच पार्ट। एच पार्ट क्या है? कलर चेंज कर लेते हैं। 2 1 9 4 5 को चेक करना है कि ये 3 पे डिविजिबल है, ये वाला पार्ट। तो इसका तरीका मैंने आपको बताया है, बहुत ही आसान है। इसका तरीका यह है कि इन सब ऊपर वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे। 2 को 1 9 4 और 5 को ऐड करेंगे। देखते हैं, 2 + 1 + 9 + 4 + 5, 5 4 9 + 9 18 19 21, तो ये आंसर है 21। 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 = 21, तो इसका मतलब है ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो बच्चों, ये सवाल भी हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़रा वेट कीजिए। लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 का रूल मैं दोबारा बताता हूँ उन बच्चों के लिए। अच्छा, ये लफ्ज़ पहले लिख लें बच्चों, ये लफ्ज़ बड़ा ख़तरनाक है। देखो ज़रा, DIDVIZIBLE, डिविजिबल बाय 5। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैंने बताया था कि जैसे ये पार्ट है या 30 में देखना है डिविजिबल बाय 5 है या नहीं। अगर तो पहला डिजिट, ये वाला पहला डिजिट 0 या 5 हो तो ये 5 के टेबल में आता है, 5 पे डिवाइड हो सकता है और डिविजिबल बाय 5 भी है। तो 30 का पहला डिजिट 0 है तो ये 5 पे डिवाइड हो सकता है। ये तो बहुत आसान है, सीधे सीधे है। गुड। चलो भाई, अगला इब्राहिम बताएगा। इब्राहिम बताओ बेटा, 50 हो सकता है? यस। क्योंकि इसका पहला डिजिट 0 है, हो सकता है जी। अगला बताओ भाई, ये सीधा सीधा है, ये 7 8 9 5 पे डिवाइड हो सकता है? यस। हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका पहला डिजिट 5 है, तो
तो इसको चेक करना बहुत आसान है। सिराज बताएगा। सिराज बेटा इसके बारे में बताना कि ये नंबर जो है 2298 क्या ये 5 पे डिविजिबल है? नो, क्योंकि इसका जो पहला डिजिट है ये 5 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, तो 5 या 0 होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। गुड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बस आप 1 मिनट वेट कीजिए। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है और इसका पहले मैं रूल बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है, टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 10। ओके, डिविजिबल बाय 10। इसका रूल ये है कि नंबर का जो पहला डिजिट है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इधर लिखता हूं, ये पहला नंबर है 56560। पहले डिजिट को देखना है, अगर पहला डिजिट 0 है तो ये 10 पे डिवाइड हो सकता है। जकरिया, पहला डिजिट अगर 0 है तो 10 पे डिवाइड हो सकता है, अगर पहला डिजिट 0 नहीं है तो 10 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा जरा बताओ ये वाला नंबर क्या 10 पे डिवाइड हो सकता है? यस। यस, शाबाश, क्योंकि इसका पहला डिजिट 0 है। बहुत खूब जकरिया भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छा तुमने जवाब दिया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये जरा देखना है कि ये लिख क्यों नहीं रहा, इस जगह पे इसको लिखना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये लिखेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी है 1982। 1982 जी बेटा ज़रा बताएं 1982 कौन सा बच्चा है इधर? बताइए 1982 10 पे डिवाइड हो सकता है? नो, नहीं, क्योंकि इसका जो पहला डिजिट है ना ये 0 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है इस बच्चे ने, नो। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी की तरफ आते हैं। पार्ट सी इज 42420। जी, ये 10 पे हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है, क्योंकि इसका पहला डिजिट 0 है, तो पहला डिजिट 0 है तो 10 पे डिवाइड हो सकता है। 10 पे डिवाइड होने का मतलब है ये डिविजिबल बाय 10 है। ओके ओके। अब आखिरी क्वेश्चन है जो कि इब्राहिम बताएगा। इब्राहिम बेटा जरा आ जाओ मैदान में। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद ये हमारी वीडियो खत्म हो जानी है, तो जरा ध्यान से जवाब देना। ये है पार्ट डी 130, ये वाला पार्ट डी है। चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 10 है। यस। हाँ, क्योंकि इसका पहला डिजिट 0 है, तो ये डिविजिबल बाय 10 है। तो बच्चों, इसके साथ हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ दोबारा आएंगे आपके पास, वो लेकर और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये डिविजिबल के जो स्पेलिंग है ना, ये आपने सिलेबल्स के साथ याद करने हैं। DIVIV, DIDVIV, SIZ, DVZ, BLE, बल, डिविजिबल। थैंक यू। बाय बाय।